हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और 3 मार्च शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो भी अवेलेबल हो पाए हैं। कौन सी पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है बच्चे? पूर्वी खासी पहाड़ियों पर होती है। और कहाँ? मौसिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्लियर? ये एक गाँव है। क्लियर? याद रहेगा। चलो देखो आगे चलते हैं। अच्छा, रीज़न क्या है? रीज़न और सुनो। जो हमारी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो इसमें फंस जाती है और यही यहाँ पर क्या होता है, बादल अटक जाता है और भारी वर्षा का कारण इसी वजह से हो जाता है। ठीक है, चलो आगे। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे, बट इकोनॉमिक्स में पूछा गया था। तो लाइब्रेराइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि लाइब्रेराइजेशन का मतलब हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हो जाता है हमारा रीज़न फुल फॉर्म। गुप्त काल में चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? गुप्त काल में बच्चे जो चांदी के सिक्के होते थे वो रूपक कहलाते थे। यहाँ तक क्लियर है? गुप्त काल के बारे में कल हमने आपको बात की थी। वहाँ की जो सिक्का प्रणाली थी बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत थी। यहाँ पर सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था, बताया था ना। और सोने के सिक्के अगर आपसे आ जाएं तो क्या हो जाएगा? उनको दिनार बोला जाता था। चांदी के सिक्के आपके रूपक हो गए, सोने के सिक्के आपके क्या हो गए? दिनार हो गए। हो जाएगा। गुप्त वंश के बारे में हमने कल बात की थी। कौन संस्थापक? श्रीगुप्त थे, उनके पुत्र थे घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए थे जिनको महाराजाधिराज की उपाधि दी थी। एक एक चीज़ हमने आपको बताई थी। आई होप आप लोगों ने लिखी हो। एक क्वेश्चन और है कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे, जिन्होंने सबसे पहले रूपक जारी किए थे, मतलब कि चांदी के सिक्के जारी किए थे। हो जाएगा। चलिए देखो, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वही है, थोड़ा सा टाइम का कमी ही है। चलिए, इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन नोट करना कि जो हमारे चीनी यात्री थे फाहियान, वो इन्हीं के शासनकाल में आए थे। क्लियर? चलो, एक क्वेश्चन बच्चे आपका कोविड वैक्सीन से रिलेटेड आया था। क्वेश्चन कंफर्मेशन नहीं है अभी। कौन सा आया था? कोविड वैक्सीन आपकी कौन सी दी गई थी? कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहर में कब शामिल किया गया था? इन 2017 में शामिल किया गया था। यूनेस्को ने क्या किया था? कुंभ मेले को पवित्र घड़े के त्यौहार के रूप में बताया था। वैसे मेला आपका हर 12 साल में लगता है। 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अलग अलग जगह पे लगता है ना। चलो, हरिद्वार में, इलाहाबाद में और नासिक में और उज्जैन में, चारों हो गए। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे होता क्या है, त्रिवेणी संगम होता है, 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और प्रयाग। याद रहेगा। आगे चलते हैं। प्रयाग मतलब सरस्वती, तो हमारा गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है इस टाइम पे। आगे चलते हैं। कौन सा पठार स्वर्ण का भंडार है? कर्नाटक के पठार को स्वर्ण के भंडार के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक के पठार को एक और नाम से जाना जाता है बच्चे, जो कहलाता है मैसूर का पठार। याद रखना, सबसे ज़्यादा जो खनिजों में समृद्ध पठार है वो होता है आपका मैसूर का पठार, यानी कि कर्नाटक का पठार। याद रखना। पुरुष सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्तों का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त में किया क्या गया है? पुरुष के अंगों का वर्णन किया गया है। अलग अलग तरह की बात की गई हैं, जिसमें 4 वर्ण आए आपके, मन, प्राण, नेत्र, ऐसे इस तरह के बात आए हुए। ठीक है। ऋग्वेद के बारे में हमने आपको पहले बताया था। कितने छंद हैं? 10,600। सूक्त कितने हैं? 1028। पाठ कितने हैं? 10। और जिनको क्या कहा जाता है? मंडल। और प्रत्येक मंडल में क्या होते हैं? सूक्त होते हैं, बताया था। चलो, लिखा के बताया था। आपका एक क्वेश्चन बच्चे भारत सरकार अधिनियम से रिलेटेड आया था। अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। नई आर्थिक नीति कब और किसके द्वारा लागू हुई? आपका ईयर पूछा गया था। 1991 में लागू हुई थी। पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा बच्चे लागू की गई थी आपकी नई आर्थिक नीति। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, वैष्णव संत रामानुज का जन्म किस स्थान पर हुआ था? श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। पेरुम्बदूर जो है हमारा कहाँ आएगा? तमिलनाडु में। 1942 में कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन जो है भारत में आया था। कब? 22 मार्च से 11 अप्रैल। आप नोट डाउन करते जाना। 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 में हमारा क्रिप्स मिशन भारत आया था। एम क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए भारतीय सहयोग को हासिल करना इसका मेन एम था। हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। कुछ और पॉइंट्स नोट करना चाहो तो नोट कर लो ज़रा। जो क्रिप्स मिशन आया था बच्चे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। जो क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी वो की गई थी आपकी 11 मार्च 1942 को। इससे 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, वो हमने आपको बता दिए।
2024 प्रो कबड्डी लीग में किस टीम ने हिस्सा नहीं लिया था? कोलकाता पायरेट्स ने नहीं लिया था। नरेंद्र मोदी ने कौन सा संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भाग लिया था? तो ये हमारा 79वां जो संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा सत्र हुआ था, 79th ये। और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हमें नहीं मिला देखने में। चलो, एक आपसे क्वेश्चन डीपीएसपी से रिलेटेड आया था, अभी मैं कंफर्मेशन नहीं कर सकती हूँ एक्चुअल क्वेश्चन क्या आया था। डीपीएसपी देखिए आपके 4th भाग में है, ये आपको पता होगा, हमने आपको पहले भी बताया था। चलो आगे, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक किस तरह का निकाय होता है? वैधानिक निकाय होता है, हमने पहले भी आपको बताया था। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है किस आर्टिकल के दायरे में आता है? तो आपका आर्टिकल होता है 323A के अंतर्गत आपका प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो वो है आर्टिकल है वो उसमें दायरे में आता है ना। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस आर्टिकल के दायरे में आता है तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 323। चलो, SBI प्लस सिंगापुर एयरलाइंस क्रेडिट कार्ड, कोई दोनों ने मिलकर क्रेडिट कार्ड निकाला हुआ था, उसका नाम पूछा गया था। तो देखो ये 2 वेरिएंट्स के साथ में आता है। द क्रिस फ्लायर एक ये आया था, इसके अलावा SBI कार्ड था, द क्रिस फ्लायर SBI कार्ड, और एक और था द क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एपेक्स। 2 कार्ड थे, आपको ऑप्शन में कौन सा मिला था वहाँ पर आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा। मैं आपको दोनों कार्ड की कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। जो हमारा क्रिस फ्लायर SBI कार्ड था वो उसमें बोनस वेलकम मिलता है अप्रॉक्सीमेट 3,000 रुपये तक का, रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा इस कार्ड पे 2.5 लाख रुपए खर्च करने पर आपकी एलीट जो सिल्वर मेंबरशिप है वो मिल जाती है आपको। 1% आपको फ्यूल पर छूट मिल जाती है, इस तरह से आपको छूट मिलती है। और जो हमारा क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एपेक्स था उसके लिए बोनस जो है बच्चे 10,000 मिलता है। और ये इसके लिए जो आपकी खर्च करने की जो लिमिट होती है, इसका जो एलीट गोल्ड मेंबरशिप है वो आपको 7.5 लाख रुपए खर्च करने पर मिलती है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में क्या मिला था वो आप टिक कर लेना। आपको दोनों में से कोई एक मिला होगा, या तो क्रिस फ्लायर SBI कार्ड मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो SBI कार्ड एपेक्स मिला होगा। ठीक है, चलो, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्पेक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था, बंगाल की खाड़ी में। कब? नोट डाउन करो, 23 से 29 अक्टूबर। मैं लिख नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था मैं फंस गई हूँ यहाँ पर, तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ अभी, आप नोट डाउन करते जाइएगा। 7 तारीख तक ऐसे ही दिक्कत रहने वाली है, हम लोग ऐसे ही वीडियो को कैरी ऑन करेंगे फिलहाल के लिए। वापस पहुंच के हम वीडियो को वापस से दोबारा आपके लिए वाया रिटर्न मोड में फिर से अपलोड करेंगे, दोबारा से वीडियो बनाएंगे ये सब। 23 से 29 अक्टूबर 2024 के बीच में हुआ था, ये नोट डाउन कर लेना। देखो, सिम्पेक्स जो हमारा पहला एडिशन हुआ था बच्चे वो 1994 में हुआ था, एक्सरसाइज लाइन किंग के रूप में हुआ था। ये भी एक बहुत पहले की बात है, बट इतना पूछा नहीं जाएगा, हमने आपको बता दिया। 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। पंचवर्षीय योजना हमने आपको PDF में अवेलेबल करा दी थी टेलीग्राम पे, चाहो तो फिर से देख लो। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1551 से 1556 मॉडल था आपका हेरोडोमल, और आपका जो ध्यान था, मुख्य ध्यान, वो कृषि विकास पर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 से लेकर 1961, और मॉडल था आपका PC महाल नोबिस मॉडल, और जो इसका मेन लक्ष्य था वो देश का औद्योगिक विकास था। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी बच्चे 1561 से 66 थी, ऑल्सो नोन एज गाडगिल योजना, और जो इसका एम था वो अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। फिर आपका योजना अवकाश होता है 1966 से लेके 1969 तक। यहाँ पर आपका योजना फेल भी होती है, भारत पाकिस्तान भारत चीन युद्ध के लिए। चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी 1969 से 1974 तक चली। जो एम रखा गया वो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना, याद रहेगा। चलो, पांचवी पंचवर्षीय योजना आपकी 1974 से 1979 तक चलती है, और यहाँ पर आपको कृषि को प्राथमिकता दी गई, और इसके अलावा आपका गरीबी हटाओ वाला नारा इसमें दिया गया था। फिर आपका आता है बच्चे रोलिंग प्लान, जो कि 2 साल चला था आपका 1978 से लेके 1980 तक। आगे चलते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना जब क्या आई थी 1980 से 1985 तक चली। आपका मेन मोटिव क्या रहा? गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता, दोनों चीज़ों को याद रखना है। आत्मनिर्भरता और तकनीकी आत्मनिर्भरता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कौन सी पूछी जा रही है वो आपको ध्यान रखना है। सही है, चलो, इसमें आपकी फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना में, और नाबार्ड की स्थापना हुई थी कब? इन 1982। सातवीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1985 से 1990 तक की थी, और उद्देश्य रखा गया था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का स्थापना
और रोजगार में अवसर प्राप्त करना, है ना, इसे रखा गया था। फिर आपके बच्चे 2 साल वार्षिक योजनाएं थी 1990 से 92 तक। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1992 से 1997 तक की थी। जो आपका एम रखा गया मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य है, इनको प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट आपकी आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 तक चली। अरे सॉरी, 9वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1997 से 2002 तक चली थी। सॉरी गलती हो गई। और इसका जो फोकस रखा गया, जो मेन एम रखा गया था वो था न्याय और समानता के साथ विकास। अब मैं आपको नोट डाउन नहीं करा पाऊंगी, वैसे मैंने आपको ये करवा दिया है नोट डाउन, फाइनल पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपकी 2002 से 2007 तक थी और योजना का लक्ष्य था अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी। योजना जो थी 11वीं आपकी सी रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी। इसका जो मेन थीम था वो था तेज और समावेशी विकास। हो जाएगा। चलो 12वीं पंचवर्षीय योजना बच्चे है तो, लेकिन कोविड के टाइम पे ये पंचवर्षीय योजना हो नहीं पाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया था? सोवियत संघ, नोवाडेज ऑल्सो नोन एज रूस या रशिया, यूएसएसआर के द्वारा अपनाया गया था। कब आपके 42वें संविधान संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया था। और किस कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य टोटल कितने? 11। पहले कितने? 10। याद हो जाएंगे। चलो, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया था? 4th ए। हम आपको पहले भी बता चुके थे, सारे डिटेल पहले भी दे चुके थे। देखो, अमेरिका से जो हमारा लिया गया था बच्चे, लिखित संविधान लिया गया, राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया, उच्चतम न्यायालय, राज्यों का प्रावधान, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, न्यायिक समीक्षा हो गई और न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान का प्रस्तावना, ये हमारा लिया गया अमेरिका। आयरलैंड से आपका डीपीएसपी हो गया और राज्यसभा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका आपका आयरलैंड से लिया गया। यूएसएसआर से आपके मौलिक कर्तव्य हो गए। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श पंचवर्षीय योजनाएं, ये आपकी हो गई यूएसएसआर से। क्लियर। ब्रिटेन से आपकी हो जाती है कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया जैसे एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली हो गई, विशेषाधिकार प्रदेश हो गए, संसदीय विशेषाधिकार हो गए, द्विसदनवाद हो गया, ये सब आपका ब्रिटेन से लिया गया है ना। हम आपको पहले भी बता चुके, अगर आपको याद हो तो, किसमें? जीडी एग्जाम में ही बता चुके, पीडीएफ में कहीं मेंशन होगा। देखो, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को, जिनका बर्थ प्लेस जो था 23 जुलाई 1856 में जन्म हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। बचपन का नाम बलवंतराव था, समाज सुधारक थे, वकील थे, पत्रकार थे। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और है, लोकमान्य की इन्हें उपाधि मिली। और एक क्वेश्चन आपका ये बना था एग्जाम में कि तिलक को जो है लोकमान्य तिलक के नाम से कब से जाने लग गया? तो इनको जाने, इन्होंने युवाओं के समूह का बचाव किया था, जिसके लिए उन्हें रैंड नामक एक औपनिवेशिक अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी थी। तब से इनको इस नाम से ज़्यादा जाना जाने लग गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट, थार रेगिस्तान की विशेषता पूछी गई थी। तो थार हमारे रेत से बने टीले होते हैं, जिनको टिब्बा बोला जाता है। शुष्क क्षेत्र होता है, रेतीला क्षेत्र होता है। क्लियर। चलो देखो, थार एक गर्म राजस्थान है जो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चिम में स्थित है, यहाँ ध्यान रखना। क्लियर। आगे चलते हैं। छठ पूजा को क्या कहते हैं? या तो ये क्वेश्चन आया था या तो ये आया था, दोनों में से कोई एक आया था। जो भी आया था आप अपने हिसाब से पिक कर लेना। छठ पूजा को और क्या कहते हैं? षष्ठी पूजा, छठ माता, कार्तिकी छठ बोलते हैं। और किस त्यौहार के बाद आती है? दिवाली के बाद आती है। दिवाली के 6 दिन बाद मनाई जाती है और 4 दिनों तक आपकी ये पूजा चलती है। 4 दिनों तक कैसे चलती है? आपका पहले होता है नहाय खाए, दूसरे दिन खरना होता है और फिर तीसरे दिन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस तरह से होते हैं आपके अलग अलग में। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने साल 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया? असहयोग आंदोलन शुरू करा था 1920 में। ये महात्मा गांधी जी का पहला जन राजनीतिक आंदोलन था, जिसका कि एम रखा गया था स्वराज हासिल करना। ठीक है। जब ये आंदोलन चला तो बहुत लोग प्रभावित हुए थे, जैसे कि स्टूडेंट्स थे वो कॉलेज नहीं जाने लग गए, वकील जो थे वो भी इंक्लूड हो गए, कस्बों में हड़ताल हो गई, ब्रिटिश उपाधियों का त्याग कर दिया गया, विधायिका का बहिष्कार कर दिया गया। फिर जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ बच्चे, जहाँ पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए, उसके विरोध में इन्होंने ये आंदोलन को रद्द कर दिया था। याद रहेगा। चलो
याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और चौरी चौरा घटना हुई कब थी आपकी? 1922 में, ये याद रखना, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा पुलिस और आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिस वाले मारे गए थे। तो 1922 में आपका ये आंदोलन बंद कर दिया गया। ट्रैवलिंग साइट थी एक जिसने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साझेदारी की, तो easemytrip.com ने साझेदारी की थी BOB के साथ में। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित थे? तो उत्तराखंड में कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून में। आगे चलते हैं, कब? 28 जनवरी से 14 फरवरी तक कितने जिलों के? 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए गए ये गेम्स। बॉयल के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, हमें नहीं पता अभी क्या क्वेश्चन है, हमने आपको डेफिनेशन मेंशन कर दी। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन यानी कि V उसके दाब यानी कि P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। नेक्स्ट, ईरान के कौन से राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर के क्रैश में मारे गए थे? तो इब्राहिम रईसी जी मारे गए थे। LPG में मुख्य रूप से क्या शामिल है? प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होता है हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में। LPG का फुल फॉर्म याद रखना। देखो और भी गैसेस होती हैं इसमें, ठीक है, कभी कभी प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और आइसोब्यूटिन भी हो सकते हैं। और इसमें बदबू डालने के लिए आपका मिथाइल मरकैप्टन डाला जाता है ताकि आपकी स्मेल आए, और मेरिल आइसोसाइनाइड जिससे कि गैस रिसाव का तुरंत पता चल सके, है ना। इस तरह से अलग अलग गैसेस डाली जाती हैं। वैसे मेनली अगर आप बात करेंगे तो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। क्लियर? चलो, प्रोपेन और ब्यूटेन का रेशियो पता अगर बोलेगा, प्रोपेन आपकी 48% होती है, ब्यूटेन आपकी 50% होती है, और रिमेनिंग 2% आपकी पेंटेन का मिक्सचर हो जाता है। वाटर गैस बच्चे एक क्वेश्चन और देख लो, वाटर गैस जो है वो CO और H2 का मिश्रण होती है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक मनकोम्बू संशीवन स्वामीनाथन, जिनको कि आप बोलते हैं MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। क्लियर? चलिए, अब अभी ज़्यादा हम लिखा नहीं पा रहे इसलिए हम आपको वीडियो ऐसे बता रहे हैं। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथपुरी यात्रा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। आषाढ़ महीने की द्वितीया को मनाया जाता है। कहाँ पे मनाई जाती है? आपकी उड़ीसा के पुरी शहर में। सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी? इन 1960 हुई थी। भारत के संविधान को किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है? 4th A में, और आर्टिकल आपका क्या हो जाएगा? 51A। एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जो आपका BRO थी इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। और एक चीज़ और है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको नोट डाउन कर लेना। जो आपके ये कर्तव्य थे ये तो हमने आपको लिखा दिया ना, 4th A और 51A। चलो, एक चीज़ और है आपके इन कर्तव्यों को 51A में कब किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब? 2002 में 86वें संशोधन के तहत आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। याद रखना। आगे चलें, किस समिति पर? स्वर्ण सिंह समिति पर। ध्यान रखना है सारी बातें। विद्युत जनित्र का उपयोग, देखो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है हमारा, वर्क करता है माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। याद रहेगा। विद्युत जनित्र जो होता है हमारा 2 टाइप के हो जाएगा, एक तो हमारा AC जनरेटर हो जाएगा, सेकेंड हमारा DC जनरेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध किया गया है? कुंभ मेला। कब? 2017 में। कुंभ मेले को यूनेस्को ने क्या बताया था? पवित्र घड़े के त्यौहार के रूप में इसको बताया था। नेक्स्ट आपका है, दाब का सिद्धांत किस नियम पर कार्य करता है? पास्कल लॉ के नियम पर कार्य करता है। पास्कल लॉ नियम। चलो, होता क्या है? विरामावस्था में बंद जो भी असंपीडित तरल पदार्थ में किसी भी बिंदु पर दाब में बदलाव पूरे तरल पदार्थ में सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। याद रहेगा। जैसे आपकी कोई बॉटल है, आप अगर यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं तो आपका जो दबाव है वो सभी पॉइंट्स पर इक्वल रहेगा। चलो, एक क्वेश्चन आपका रिलेटेड आया था RBI मॉनेटरी पॉलिसी से, जहाँ पर शायद आपका रेपो रेट पूछा गया है, तो 6.25% हो जाएगा आपका रेपो रेट। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, समानता का अनुच्छेद कौन सा है? आपका आर्टिकल 14 जो है समानता का अनुच्छेद हो जाएगा। और आपसे एक और क्वेश्चन ये अलग फ्रेम हुआ है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में हो जाएगा। ऑल्सो इंक्लूडेड इन DPSP, DPSP में भी शामिल है। महात्मा गांधी योजना जो 100 दिन का कार्य देती है, क्या है? मनरेगा के तहत आपको 100 दिन का कार्य देता है। ये योजना प्रस्तावित की गई थी आपकी 7 सितंबर 2005 को विधानसभा में पारित की गई थी, और 200 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 को। ये योजना विश्व की ऐसी एकमात्र योजना है जो 100 दिन की रोजगार की गारंटी आपको देती है। ध्यान रखना है। राष्ट्रीय गारंटी रोजगार, देखो नीचे मैंने इंक्लूड भी किया है दोनों क्वेश्चन को, दोनों में से जो भी है। राष्ट्रीय गारंटी रोजगार अधिनियम 2005 में अधिसूचित किया गया था आपको,
इसके अलावा और जो चीज़ें हैं वो एक बार हम आपको बता देते हैं। मनरेगा 25 अगस्त 2005 को अधिनियमित किया गया था, ये हम आपको बता चुके हैं। आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर आपका काम शुरू आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी जो फीमेल का रेशियो है वो आपका 1/3 जो पर्सन रहेंगे वो आपकी महिलाएं रहेंगी। आपका जो वेतन होगा वो आपको 15 दिन के अंतर्गत दिया जाएगा। सही है, चलो ये भी हमने आपको रिटर्न में बताया था। बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO देवदत्त चंद्र जी हैं। 1557 में दिल्ली के गवर्नर जनरल चार्ल्स जॉन कैनिंग हैं। हमने आपको कल भी बताया था ये वीडियो में कि इनका पूरा नाम चार्ल्स जॉन कैनिंग था, ऑलरेडी ऑल्सो नोन एज क्लेमेंसी कैनिंग, बताया था ना। चलो, और 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने, कहाँ, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। और पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस ले लिया था, सब बताया था मैंने आपको। इनके कार्यों को ध्यान रखना है। क्लेमेंसी कैनिंग, विस्काउंट कैनिंग इनके नाम हैं, और पोर्टफोलियो प्रणाली ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है। आपका बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि अब यहाँ पे हमें पता नहीं, हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि आपका 2025 बजट किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण जी ने आपका बजट प्रस्तुत किया था। फिर है केंद्रीय बजट 2025 में कुल व्यय कितना आवंटित किया गया था? जो आपका कुल व्यय आवंटित किया गया था वो था आपका 50.65 लाख करोड़ रुपए। ध्यान रहेगा, चलो कहीं पे नोट डाउन कर लो इन चीज़ों को। 65 लाख करोड़। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राष्ट्रीय घाटा कितना था? जो आपका राष्ट्रीय घाटा अनुमानित लगाया गया था केंद्रीय बजट के लिए वो था GDP का 4.4%। और मेरे ख्याल से शायद आपका यही पूछा गया था क्वेश्चन में, मुझे कंफर्म नहीं है, बट मेरे ख्याल से GDP का ही कुछ परसेंट आया है, तो ये पूछा गया है 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, तो GDP का 4.4% है। क्लियर? और क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, बाद में करा देंगे, अभी तो ये आपका मुझे ख्याल से यही आया था GDP का 4.4%। एक आपका क्वेश्चन आया था मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ, मोनाजाइट जो है किसका ओर होता है? तो थोरियम का ओर होता है। इसके अलावा आपका लैंथेनम हो जाता है, सीरियम हो जाता है, लेकिन जो आपको ऑप्शन में मिला होगा वो थोरियम मिला होगा मेरे ख्याल से। चलिए, मोनाजाइट रेत एक तरह की रेत सबसे बड़ी मात्रा कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। सिंबल होता है आपका थोरियम का TH। परमाणु क्रमांक होता है बच्चे 90, और इतना ही रखो, ज़्यादा हो जाएगा फिर। एवोगाड्रो लॉ से एवोगाड्रो नियम से आपका क्वेश्चन आया हुआ था, वेट अ मिनट। तो यहाँ पर आपका K=V/N होता है, और एवोगाड्रो संख्या किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद इकाइयों की कुल संख्या कहलाती है। जो आपका एवोगाड्रो संख्या की वैल्यू होती है वो होती है 6.023 × 10⁻23। आपने कॉपी पेन में नोट करो ये चीज़ें, है ना, क्योंकि मेरे पास इधर से सही से लिख नहीं पा रहा। एक क्वेश्चन आपका डाल्टन लॉ से आया हुआ था, अभी क्वेश्चन हमें कंफर्म नहीं है डाल्टन लॉ से आपका क्या क्वेश्चन रहा है। डाल्टन का नियम आपका ऐसे याद होगा ना, P1 + P2 ऐसे इस तरह से होता है, P1 + P2 + P3। चलो, एक क्वेश्चन आपका सीजनल एम्प्लॉयमेंट से आया था, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी है, उससे आया था। देखो, बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, साल के कुछ महीनों में लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती, वो आपकी कहलाती है मौसमी बेरोजगारी। बेरोजगारी का टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी हमने आपको पढ़ाई थी कि ऐसी परिघटना जिसमें वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, ज़्यादा रोजगार मिलता है। मौसमी आपकी वर्ष के कुछ मौसमों के दौरान होती है बेरोजगारी, ये तरह की। चक्रीय बेरोजगारी आपका मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है, इस तरह से बताता है। तकनीकी आपका तकनीक में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान होता है। घर्षण बेरोजगारी जो है आपका, जिसे खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसके अलावा आपका संवेदनशील रोजगार, मतलब लोग अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं, इस तरह की बेरोजगारी। हमने आपको सारा लिखाया था, बताया भी था। क्वेश्चन रिलेटेड टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, अभी कंफर्मेशन नहीं है, अगर होता है तो ज़रूर। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बच्चे, वो ये है कि उन्होंने बहुत ही पतली सोने की पन्नी पर, ध्यान रखना पन्नी पूछ ली गई थी कि किस मेटल की पन्नी पर यूज़ किया गया था, तो सोने की पन्नी पर अल्फा कणों के पुंज की बमबारी की थी। ये ध्यान रखने वाली बात है। कौन सी उन्होंने शीट यूज़ की थी? तो गोल्ड शीट यूज़ की थी, ठीक है। चलो, इसके अलावा देखो इनकी कुछ सीमाएं भी थी, इनके निष्कर्ष भी आए थे, जैसे कि परमाणु के केंद्र में छोटा सा धनात्मक आवेशित कण होता है, जो नाभिक कहा जाता है। नाभिक में धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर ऋण आवेश होता है, दोनों इक्वल होते हैं। इस तरह से चीज़ें निकल के आई थी। हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, अभी केंद्रीय बल प्रदान करता है, हमारा जो कूलाम बल होता है, इस तरह से। और जो लिमिटेशंस आई थी
वो सीमाएं आई थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक की ओर चारों ओर घूमता है ना। इस तरह की कुछ आपकी लिमिटेशंस भी मिली थी, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है इन्होंने किस पर प्रयोग किया, किस तरह की पन्नी यूज़ की, ये सब ज़्यादा पूछा जाता है, जो मैंने आपको इंक्लूड करके बता दिया है। चलिए तो वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। शिफ्ट 2 की वीडियो कुछ ही देर में अपलोड करेंगे, और जिनका आज एग्ज़ाम है मैं कोशिश करूँगी कि 9-10 बजे तक आपके सारे 3 शिफ्ट सारे कंप्लीट कर दूं। तो आज से 4th का हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, और 7 तारीख तक बच्चे आपको भी दिक्कत रहेगी, हमें भी ऐसी तरह से आपको फ़ोन वीडियोज़ ही मिलेंगी। एक्सप्लेनेशन आपको खुद से नोट डाउन करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें, हम लिख नहीं सकते इस अपने फ़ोन पे हम लिख नहीं पा रहे उतना अच्छे से, इस वजह से। पर डोंट वरी, हम एक बार अपने हॉस्टल पहुंचेंगे, हम आपको वापस से वीडियो इंक्लूड करके देंगे विद PDF हैंड रिटन मोड में, ठीक है। चलिए तो वीडियो को यहाँ फिनिश करते हैं, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।